अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 7000 वनडे इंटरनेशनल रन्स फास्टेस्ट बनाने का रिकॉर्ड किंग बाबर आजम बहुत ही आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तक बाबर आजम के 6501 रन हो चुके हैं और उन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स की 137 इनिंग्स के लिए। बाबर आजम को कितनी इनिंग्स में 499 रन और चाहिए? 499 रन और बनाते ही बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के 7000 फास्टेस्ट ओडीआई रन बनाने वाले बैट्समैन की लिस्ट में अपना नाम लिखवा सकते हैं। लेकिन जहां पे वो इस लिस्ट के अंदर अपना नाम लिखवाएंगे वहीं पे वो इस लिस्ट के टेबल टॉपर भी बन सकते हैं और उनके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस लिस्ट को अपने नाम कर सकते हैं, क्योंकि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 ओडीआई रन तक भी बाबर आजम ऑलमोस्ट फास्टेस्ट ही पहुंचते रहे हैं। कोई एक आधा मेरा ख्याल हाशिम आमला के साथ जो है वो 6000 ओडीआई रन का इनका बराबर हुआ था। 123 इनिंग्स में दोनों ने 123 इनिंग्स में ही ये माइलस्टोन अचीव किया था, तो उसको बाबर आजम ब्रेक नहीं कर पाए थे। लेकिन बाबर आजम के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो आने वाली कुछ इनिंग्स के अंदर अगर 499 और रन बना लेते हैं तो वो फास्टेस्ट 7000 ओडीआई रन बनाने वाले बैट्समैन बन सकते हैं। कितनी इनिंग्स में कितने रन चाहिए उस सब कुछ के ऊपर हम इसी व्लॉग के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो भाई साहब लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, फॉलो भी कर दो और ये इंफॉर्मेशन अपने क्रिकेट लवर्स के साथ शेयर भी कर दो। सबसे पहले आपको बता देते हैं, हम स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो कि फास्टेस्ट टू 7000 ओडीआई रन की जो रेस है उसके अंदर हाशिम आमला ने 150 वनडे इंटरनेशनल इनिंग्स के अंदर 7000 रन जो है वो कंप्लीट किए थे, जबकि क्विंटन डिकॉक इनका ताल्लुक भी साउथ अफ्रीका से ही है। क्विंटन डिकॉक ने 158 मतलब 158 ओडीआई इनिंग्स के अंदर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। केन विलियमसन की अगर हम बात करें तो उन्होंने 159 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया था कि उन्होंने 7000 ओडीआई रन जो है वो कंप्लीट किए थे 159 इनिंग्स में। द ग्रेट विराट कोहली उन्होंने 161 इनिंग्स के अंदर ये माइलस्टोन अचीव किया था, अपने नाम किया था कि उन्होंने 7000 रन जो है वो 161 इनिंग्स में बनाए थे। एबी डिविलियर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने 166 इनिंग्स के अंदर 7000 ओडीआई रन जो है वो कंप्लीट किए थे। इस वक्त बाबर आजम जो है वो 6501 रन के साथ इस लिस्ट के मतलब पीछे हैं, छठे नंबर के ऊपर मौजूद हैं। मतलब वो अभी उनके 7000 तो कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने 137 इनिंग्स खेली हुई हैं अब तक। मतलब ये कि बाबर आजम को 499 रन चाहिए हैं आने वाली नेक्स्ट 12 इनिंग्स के अंदर, और जैसे ही वो आने वाली नेक्स्ट 12 इनिंग्स के अंदर ये 499 रन कंप्लीट करेंगे तो वो ऑल टाइम 7000 फास्टेस्ट रन्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे और ये लिस्ट, ये रिकॉर्ड बाबर आजम अपने नाम कर लेंगे कि वो फास्टेस्ट 7000 रन बनाने वाले बैट्समैन बन जाएंगे। तो ये है वो लिस्ट और ये है वो रिकॉर्ड जो बाबर आजम अपने नाम कर सकते हैं। और बाबर आजम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज के अंदर कितने रन बनाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का विजिट किया था उस वक्त बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंसेस थी वो भी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया केम टू पाकिस्तान जब वो ओडीआई सीरीज खेलने के लिए आए थे, जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली गई थी, उसमें 3 इनिंग्स बाबर आजम ने खेली थी। 276 रन बाबर आजम ने स्कोर किए थे, 2 सेंचुरीज बाबर आजम ने लगाई थी, 150 बाबर आजम ने लगाई थी, 102.22 का उनका स्ट्राइक रेट रहा था, 138 की जो एवरेज है वो बाबर आजम ने मेंटेन की थी और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी बाबर आजम के नाम ही रहा था। द हाईएस्ट रन स्कोरर फ्रॉम बोथ टीम्स ड्यूरिंग दैट 2022 सीरीज, मतलब दोनों टीमों की तरफ से जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन थे वो बाबर आजम ही थे। तो अगर बाबर आजम इस ऑस्ट्रेलियन सीरीज के अंदर भी अच्छे रन कर लेते हैं तो वो अपने इस माइलस्टोन के और ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। और बाबर आजम अगर इसी ऑस्ट्रेलियन सीरीज के अंदर कोई सेंचुरी भी स्कोर कर लेते हैं तो वो मैं पहले पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं कि वो ग्रेट सईद अनवर का रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। तो मतलब बाबर आजम के लिए ये सीरीज रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग सीरीज हो सकती है। और बाबर आजम जिस तरह की लय में है, मतलब देखें बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए, मैं आजिज़ी के साथ ये बोलता हूं कि देखो बाबर आजम माशाल्लाह से अच्छा खेल रहे हैं और बड़े बॉल बोलने भी नहीं चाहिए, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह से बाबर आजम खेल रहे हैं वो अच्छा खेलेंगे। इस ऑस्ट्रेलियन सीरीज के अंदर भी वो बहुत अच्छा खेलेंगे। उन्होंने जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेली
टेस्ट की 2 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, ये वाली जो हमारी बांग्लादेश के साथ थी। दोनों इनिंग्स में बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट को भी ओडीआईज की तरह से खेल रहे थे। तो ओडीआईज फॉर्मेट तो बाबर आजम का बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम मतलब कितने रन्स बनाएंगे, किस तरह से वो इन रिकॉर्ड्स को अचीव करेंगे, वो तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन आने वाली सीरीज और आने वाले मंथ्स जो हैं वो बाबर आजम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारियां जारी हैं। उसके लिए बाबर आजम का इन फॉर्म रहना पाकिस्तान के लिए सबसे मेजर पॉइंट हो सकता है।